Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we had read about the canonical form, right? And how to reduce equations into a canonical form, right? अब वो equations कोई भी हो सकती है, hyperbolic, parabolic and elliptic, right? So in the last lecture, we had completed topic of reduce of hyperbolic equation to its canonical form, right? So now today we will do some example based on that topic. Okay, so let's start with example number 2, right? So see, what is the example number 2? Classify and reduce this equation, ठीक है, to canonical form. See, तो what is the equation is, अगर हम इसे इसकी फॉर्म में लिखे तो what is this is t माइनस में s, और what is this is p and this is q and ब्रैकेट में ये and right and z plus x, right, equals to 0. Now what is the second step? Compare it with standard form, right? So now we will compare it with स्टैंडर्ड फॉर्म आर प्लस में एस एस प्लस में टी टी प्लस में एक्स वाई जेड पी क्यू, राइट, इक्वल्स टू 0. तो व्हाट इज आर इज 0, एस इज -1 फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट, एंड टी इज 1. सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 4r इक्वल्स टू में -1 का स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज एस तो हमारे पास 0 है ना, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा. तो 0 माइनस में हमारे पास क्या है 4, राइट, और सॉरी एस हमारे पास 1 है, आर हमारे पास 0 है, राइट. सो हमें मिली क्या 1, यहाँ से क्या मिला -1, और जब हमारे पास आर 0 है तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी. तो यहाँ से क्या मिल गया 1 क्या है ग्रेटर देन 0, दैट इज ये क्या हो गया हाइपरबोलिक, राइट. अब नाउ राइट इट इज एंड राइट दिस इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, right? So what is the quadratic equation of the above equation? We get r lambda square plus s lambda plus t equals to 0. So after putting the value of r, s and t, we get -1 थी ना हमारे पास r की वैल्यू, माइनस r की वैल्यू तो 0 थी हमारे पास, ठीक है. तो ये तो हो गया 0, प्लस में s की वैल्यू -1 थी, और यहाँ पे हो गया लैम्डा, प्लस में t की वैल्यू 1 थी, इक्वल्स टू में 0. सो वी गेट माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना. फ्रॉम हेयर लैम्डा इक्वल्स टू 1. Right, now we will put the value of the lambda in the equation dy अपॉन में dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. ये दो आते तो हम लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 लिखती, बट हेयर वी गेट ओनली लैम्डा इक्वल्स टू में 1, राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन u and v. सो वी विल टेक द इक्वेशन और कंसीडर द इक्वेशन दिस, राइट. नाउ इंटीग्रेट दिस, वी गेट dy अपन में dx प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, dx इक्वल्स टू में यहाँ पे हो जाएगा माइनस में dy इक्वल्स टू में माइनस में dx, और इसका क्या हो जाएगा x, और इसका क्या हो जाएगा y, ठीक है. इसको इस साइड लेके जाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू में सम कांस्टेंट वैल्यू, राइट. तो हमारे पास u क्या आ गया x प्लस वाई. नाउ वी हैव टू फाइंड v. तो वट इज़ द वैल्यू ऑफ द v एंड वट इज़ द फंक्शन ऑफ v, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा भी फंक्शन लेते हैं जिसका जैकोबियन अगर हम निकालें तो कैसा आना चाहिए, इंडिपेंडेंट आना चाहिए, राइट. तो इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे इन्होंने v की वैल्यू ली x. अब हम देखेंगे कि क्या जैकोबियन ऑफ u और v जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, मतलब नॉन ज़ीरो आना चाहिए, सॉरी शायद मैंने ज़ीरो बोला था, नहीं नॉन ज़ीरो आना चाहिए. नाउ वी विल चेक कि जो जैकोबियन है u एंड v, दिस इज इक्वल्स टू 0 और नॉन ज़ीरो. सो फाइंड द जैकोबियन ऑफ u एंड v. तो व्हाट इज़ द जैकोबियन ऑफ u एंड v? करली u अपन में करली x, और करली u अपन में करली y, करली v अपन में करली x, करली v अपन में करली y इन मॉडुलस, राइट. नाउ वैल्यू ऑफ करली और करली x, करली u अपन में करली x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, u फंक्शन से 1, y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 1, और v में अगर हम देखेंगे तो v फंक्शन क्या है x, तो वो मिलेगा यहाँ पे 1 और यहाँ मिलेगा 0, राइट. तो हमें क्या वैल्यू मिली 1 1 1 0, ठीक है, ये रही 1 1 1 0. अब हम क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 1 क्या है नॉन ज़ीरो, राइट. सो जैकोबियन नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब जो हमने v फंक्शन लिया वो करेक्ट है. अब नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर
एंड टी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p इज करली z अपॉन में करली x। नाउ करली z, और यहाँ पे हमारे पास तो u का है और v का फंक्शन है, तो हम करली z इंटू में करली z अपॉन में करली इंटू करली अपन में करली x निकालेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, इसकी नहीं है, राइट। सिमिलरली क्योंकि u और v है तो सिमिलरली v पे भी निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा करली अपॉन में करली u, राइट। करली z अपॉन में करली u और करली u अपॉन में करली x की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है ना। देखो करली u अपॉन में करली x की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे v अपॉन x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा? करली z अपॉन में करली u अपॉन में करली z अपॉन में करली v, ठीक है। ये प्लस वाली हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? p की। सिमिलरली q का निकालेंगे तो q क्या होता है? z अपॉन y, तो y के रिस्पेक्ट पे देखेंगे, y के रिस्पेक्ट में v का तो y का फंक्शन 0 है, तो ये तो हमें 0 मिलेगा v वाली टर्म। क्या मिलेगी? ओनली x वाली टर्म, तो करली z अपॉन में करली u मिल जाएगा, राइट। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे करली स्क्वायर z अपॉन में करली x करली y। सो करली y और यहाँ पे क्या था? करली z अपॉन में करली x। अब करली z अपॉन में करली x की वैल्यू क्या है? अभी हमने देखी कि जो करली z अपॉन करली x की वैल्यू है वो ये है, राइट। इसका क्या करना है? मुझे विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो अगर मैं y करूँगी, क्योंकि मुझे z y चाहिए, ठीक है। और करली अपॉन में करली y की वैल्यू क्या थी? करली अपॉन में करली u, राइट। तो इसका करोगे तो क्या मिलेगा? करली स्क्वायर z अपॉन में करली u स्क्वायर, करली स्क्वायर z प्लस में करली स्क्वायर z और करली u करली v, राइट। सिमिलरली t निकालेंगे तो करली स्क्वायर z अपॉन में करली y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे करली u का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा? y का। यहाँ पे करली अपॉन में करली y एक बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? करली z अपॉन में करली y। और करली z अपॉन करली y की वैल्यू क्या मिली थी मुझे? यहाँ से देखो, इस वाले से करली z u मिली थी, तो हमने क्या पुट किया? यहाँ पे करली z अपॉन में करली u पुट कर दी। अब इसका करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? करली स्क्वायर z अपॉन में करली स्क्वायर u स्क्वायर, राइट। आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास ये p की वैल्यू आ गई, यहाँ से q की आ गई, यहाँ से मेरे पास s की आ गई, यहाँ से मेरे पास t की आ गई। इन सब इक्वेशंस की वैल्यू को हम अपने गिवन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है। अब वहाँ से हमने क्या किया? देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे फर्स्टली, तो ठीक है। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ये और ये, ठीक है। तो क्या बचेगा? यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का, और ये भी प्लस माइनस, तो ये माइनस का ये बचा, प्लस में देखो करली z अपॉन में u, यहाँ पे भी करली z अपॉन में u है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और यहाँ से क्या मिलेगा? 1 प्लस में x करली z अपॉन में u, राइट। और यहाँ से देखोगे तो देखो एक यहाँ से अगर हम ओपन करेंगे, करली z अपॉन में u माइनस में है करली z अपॉन में करली u की 1 प्लस में 1 अपॉन में x से, ठीक है। यही है ना, 1 प्लस में 1 अपॉन x से करनी है। तो देखो जब एक तो करली z अपॉन करली u मेरे पास बाहर है, जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस करली z अपॉन में करली u प्लस में 1 अपॉन में x करली z अपॉन में करली u, प्लस नहीं माइनस का ही आएगा, ठीक है, माइनस, राइट। ओके, सो देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ओनली ये वाला, है ना, माइनस वाला। तो देखो जो हमारे पास इसकी सेकेंड टर्म मिली है वो यही मिली है, -1 अपॉन में x इंटू में करली z अपॉन में u, राइट। नेक्स्ट क्या टर्म आएगी? प्लस करली z अपॉन में करली v, ठीक है। तो एक ये टर्म तो आ गई करली z अपॉन में करली v, और फिर नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास? ये z बाय x वाली, तो ये वाली टर्म आ गई, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग करली स्क्वायर z और करली u v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी टर्म को हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 0 के यहाँ पे, ठीक। तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या करना है मुझे? इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो अब मैंने क्या किया कि -1 अपॉन में v, ठीक है, करली z अपॉन में करली u प्लस में करली z अपॉन में करली u प्लस में z अपॉन में u। क्या किया हमने? यहाँ पे जो हमारे पास जो फंक्शन की मतलब जो वैल्यू होती है वो u v फॉर्म में आनी चाहिए, हमने x को क्या पुट कर दिया? v, तो मुझे क्या मिला? ये वाली इक्वेशन, ठीक है, राइट। सो हमें क्या करना पड़ता है? ये तो होता है कि अगर हाइपरबोलिक मिलता है तो जो हमारे पास सॉल्व करके इक्वेशन आएगी वो कैसे आनी चाहिए? करली स्क्वायर z अपॉन में करली u v इक्वल्स टू समथिंग आनी चाहिए, तो वो ये आ रही है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। और देखो इसमें नीचे लिखा हुआ भी है कि जो हम v यूज़ करते हैं वो हमें ऐसा करना है कि जिसमें u और v इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उसका जो जैकोबियन होता है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, राइट। अब देखो नेक्स्ट, एक्सप्लेन वो क्लासीफाई एंड रिड्यूस दिस इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म, राइट।
तो देखो फर्स्टली वही है, हम इससे पहले अपनी वाली इस वाली फॉर्म में लिखेंगे, देन इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। आर एस और टी की वैल्यू निकालेंगे। तो आर हमें क्या मिल रहा है इस इक्वेशन से 1, एस 0 और टी एस स्क्वायर। अब हम देखेंगे हाइपरबोलिक है पैराबोलिक है क्या है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल्स टू 0 से निकालेंगे वैल्यू, क्या मिला मुझे 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, इवन फंक्शन है, पावर इवन है, तो हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो हमें क्या मिलेगा हाइपरबोलिक मिलेगा ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो इसकी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस में एस लैम्डा प्लस में टी इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है 0 है, तो खत्म लैम्डा वाली टर्म। टी की क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस एक्स, तो लैम्डा 1 आ गया प्लस एक्स, लैम्डा 2 क्या हो गया माइनस एक्स। इसमें रख देंगे अपनी वाली इक्वेशन में डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे रख देंगे लैम्डा 2 की वैल्यू, ठीक है। इससे क्या मिलेंगे मुझे यू और वी, दो फंक्शंस मिलेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन, राइट। तो मुझे क्या मिला, लैम्डा तो कांस्टेंट था तो बाहर जगह, तो मुझे क्या मिलेगा एक्स वैल्यू मिलेगी इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला डी वाई अपॉन में लैम्डा की जगह मतलब हमने एक्स पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो प्लस माइनस एक्स थी ना। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा वाई, और एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा सम कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया u और ये क्या हो गया v। अब मेरे पास u की भी टर्म आ गई, v भी आ गया, ठीक है, u फंक्शन भी आ गया, v भी आ गया। अब क्या करना होता है नेक्स्ट है p q और r की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली वही करली z अपॉन में करली x निकालेंगे, राइट। तो करली z अपॉन में u इंटू में करली u अपॉन में करली x, इसमें से करली u करली x निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला x, राइट। अब क्या है उसके बाद करली z अपॉन में करली v इंटू करली v अपॉन करली x निकालेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा -2x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल तो -x, राइट। तो मुझे क्या मिला x करली z अपॉन में करली u माइनस एक्स करली z अपॉन में करली v, राइट। अभी क्या निकालेंगे इससे हम v की वैल्यू निकालेंगे, q निकालेंगे। q क्या होता है करली z अपॉन में करली y, तो सिमिलरली उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो करली z अपॉन में करली यू इंटू करली यू अपॉन में करली y, 1 है, यहाँ से भी क्या आएगा 1। तो मुझे क्या मिलेगा करली z अपॉन में करली यू इंटू प्लस में करली z अपॉन में करली v, राइट। आप किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे निकालनी है r की। r क्या होता है करली स्क्वायर z अपॉन में करली x स्क्वायर, तो मतलब कि करली अपॉन में करली x इंटू में करली z अपॉन में करली x। करली z अपॉन में करली x की वैल्यू क्या आ रही थी, ये आ रही थी। इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पुट किया, ठीक है। अब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला x बाहर रहेगा, करली अपॉन में करली x किसका होगा इस पूरे ब्रैकेट का हो जाएगा, राइट। तो उसमें हमने क्या किया x ऐसे ही रखा, क्योंकि यू भी रूल लगेगा ना, x ऐसे ही रहेगा, किसका होगा पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट का, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अंदर वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, फिर किसका होगा करली z अपॉन में करली x का होगा, ठीक है। वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है, क्योंकि x का तो 1 होगा। अब क्या करेंगे, अब हम x करली z अपॉन वो करली अपॉन में करली x करली z अपॉन में करली u का निकालेंगे। तो क्या होगा यही होगा ना, पहले u का होगा फिर x करली वाले v का होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम z वाले में लगा रहे हैं तो सिमिलर फॉर्म में लगाएंगे। क्या होगा करली अपॉन में करली u करली z अपॉन में करली u इंटू में करली u अपॉन में करली x, मतलब नीचे ऊपर हमने किससे करली u से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को किससे करेंगे v से, राइट। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट के लिए करना है ना मुझे, तो अब क्या होगा मेरे पास माइनस में x इस वाली के लिए होगा ना, इस वाली के लिए। इसका भी सेम किसके लिए होगा, पहले u के लिए होगा फिर v के लिए होगा, पीछे वाली टर्म ऐसी रहेगी, ठीक है। अब क्या किया हमने करली स्क्वायर z अपॉन में करली u स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है, इंटू में करली और यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या मिला करली z अपॉन में करली v और यहाँ पे करली v इंटू में करली x था, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से देखो क्या मिलेगा इन दो टर्म से करली स्क्वायर z अपॉन में करली u v, राइट। अब क्या किया इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही मल्टीप्लाई किया, तो देखो x करली स्क्वायर z अपॉन में करली u करली v, यही मिला, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या था यहाँ पे करली u की जो वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन में करली x, ठीक है। ऐसी सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और ये जो बाकी की टर्म है सब में पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ देखते हैं हम कि जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी है उसके बाद देखो इसका क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा 2 करली स्क्वायर z अपॉन में करली u करली v,
राइट, क्योंकि यहाँ पे x मिलेगा, एक x मुझे यहाँ पे भी मिलेगा जब मैं इसका करूँगी तो, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, इनको जब ऐड करूँगी जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर दूँगी, बाकी जो बचेंगे तो देखो कौन कौन सी टर्म, एक तो ये बचेगी x वाली, ठीक है, करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर, ठीक, और देखो करली स्क्वायर जेड यू वी ये रहा करली स्क्वायर जेड यू वी यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार तो होगा यहाँ पे 2x/2 बचेगा ना, तो यहाँ से भी हो जाएगा, राइट। तो 2 करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू भी हो गया। अब क्या करना है, v वाली टर्म भी बचेगी और बाकी सब क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और जो पीछे वाली टर्म थी ये वाली, ये तो एज इट इज उतरती आ रही है, ठीक। अब क्या करना है मुझे, t की वैल्यू, ठीक है, t क्या होता है, करली स्क्वायर जेड अपन में करली वाई स्क्वायर, तो करली अपन में करली वाई, करली जेड अपन में करली वाई लिख दिया हमने, ठीक है। तो जो करली जेड अपन में करली वाई आया है सॉल्व करके, क्या आया मेरे पास, ये आया। इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, करली अपन में करली वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, इसको करूँगी तो क्या मिलेगा, करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू वी, यहाँ से भी करली स्क्वायर जेड अपन में, तो 2 करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू करली वी, नेक्स्ट वाली टर्म को करूँगी तो करली जेड अपन में करली वी का स्क्वायर, राइट। अब सारी वैल्यू निकल के आ गई, आर की भी आ गई, एस की भी आ गई, टी की भी आ गई, राइट, और पी की भी आ गई, क्यू की भी आ गई, और आर की भी आ गई, एस की भी, टी की भी, सबकी आ गई। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे आर एंड टी की वैल्यू को 1 में, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा, ठीक है, पुट करने के बाद सारी वैल्यूज़। अब इसे सॉल्व करके मुझे करली स्क्वायर जेड और करली यू वी के निकालने हैं, तो इन सब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली इस -x को इससे करूँगी, है ना, फिर इससे करूँगी और फिर इससे करूँगी, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा होगा उसे क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, और जो लेफ्ट हो रहा होगा उसे लेफ्ट करेंगे। तो देखो अब बचेगा क्या, पहला यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड करली यू स्क्वायर, तो ये और ये माइनस का कैंसिल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये मिल रहा है माइनस का, ठीक, यहाँ से मिल रहा है ये माइनस का 2, यहाँ पे मिल रहा है माइनस का, तो ये तो ऐड हो जाएगा माइनस माइनस, तो क्या मिलेगा, -4x स्क्वायर करली स्क्वायर जेड करली यू और करली वी, राइट। यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड वी, ये मिलेगा माइनस, ये भी कैंसिल, बचेगी क्या, ये पूरी टर्म दी तो किसी से कैंसिल हो ही नहीं सकती है, तो देखो यही मिला, ठीक है। यू और वी वाली का जो स्क्वायर वाली टर्म है वो तो कैंसिल हो गई, पर जो करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू करली वी थी वो एडअप हो गई, ठीक। तो यहाँ से मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करली स्क्वायर जेड अपॉन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो था ना इसकी ये वाली टर्म सारी इस साइड लेके चले गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, मतलब माइनस में हो जाएगी, और साइन देखो -4x स्क्वायर हो जाएगा करली स्क्वायर जेड करली यू और करली वी इक्वल्स टू में क्या मिलेगा मुझे, इक्वल्स टू में करली जेड करली यू माइनस का, ठीक है, और माइनस में करली जेड करली वी, राइट। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, राइट, और ये 4x स्क्वायर भी कैंसिल होकर यहाँ नीचे चला जाएगा, 1 में 4x स्क्वायर, यही क्या आ जाएगा मेरे पास, ये जो x स्क्वायर है ये क्या है, किससे आया ये x स्क्वायर है u और माइनस वी, अगर जो मेरे पास u की वैल्यू आई है जो माइनस वी जो v की वैल्यू आ रहा है और मैं उन दोनों को माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। देखो कैसे, u की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, u की वैल्यू आई थी हमारे पास y प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2, सिमिलरली माइनस करो v को तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो u माइनस वी क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो लास्ट का फंक्शन होता है वो हमेशा u v फॉर्म में आना चाहिए, राइट। तो जितने भी यहाँ जो x और y वेरिएबल आ रहा है उन सबकी वैल्यू पुट करके उनको क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर आ रहा था तो यहाँ एक्स नहीं रहना चाहिए, यू और वी आना चाहिए, तो मैंने उसको किससे चेंज किया, 1/4 यू माइनस में वी, राइट, करेक्ट। आई होप आज हमने जितना भी किया है वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। 2 ही एग्जाम्पल किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि अगर हम और करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, फिर बोरिंग सा लगने लगेगा। बट वैसे इजी और इंटरेस्टिंग भी है, सिर्फ आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है और सबसे पहले क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, उसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, आर एस टी की वैल्यू निकालो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4RT से देखो कि वो कौन सी इक्वेशन दे रहा है, हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है, पैराबोला है, राइट। फिर उस केसेस को जब तुम फाइंड आउट कर लोगे कौन सा केस है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे
उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। देन लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद u और v फंक्शंस लेंगे और उसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे कि व्हाट इज़ u एंड व्हाट इज़ v। जब u v आ जाएगा हमारे पास, और सबसे पहले वो u और v कैसे होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दैट मीन्स उनका जैकोबियन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। और फिर वो निकालने के बाद क्या करेंगे, पी क्यू आर और पी क्यू एस टी की क्या निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। किस टर्म में, u और v की टर्म में। वो वैल्यू निकालने के बाद हम लोग अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, क्योंकि सब कुछ u और v की टर्म में आ गया। फिर जो हम अपना क्या करेंगे, जब अगर हमें इसमें तो हाइपरबोलिक दिया हुआ है, अगर हाइपरबोलिक होगा तो हमें पता है कि उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली u करली v इक्वल्स टू में सम फंक्शन करली जेड अपॉन में करली u प्लस करली जेड अपॉन में करली v, यही होता है ना सम जो भी फंक्शन होता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इधर साइड पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ हमेशा करली स्क्वायर जेड अपन करली यू करली भी आना चाहिए। बाकी सारे फंक्शन को उधर ले जाएंगे। और कोई भी फंक्शन एक्स या फिर वाई की टर्म में मिलता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस एक्स वाली वाई वाली टर्म को क्या होता है, चेंज करना पड़ता है। वो देखेंगे हम लोग कि उस एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या यू प्लस वी पुट करने से वो वाले फंक्शन की वैल्यू मिल रही है जो हमारे सॉल्यूशन में आ रही है, क्या यू माइनस वी करने से मिल रही है, क्या वो खाली यू की वैल्यू है, क्या वो खाली वी की वैल्यू है। तो जिसकी भी वैल्यू होगी या जैसे भी करके मिल रही होगी, मल्टीप्लाई जो भी करके मिल रही होगी, वो वैल्यू हम लोग अपने क्वेश्चन में रखेंगे कि इस तरीके से करेंगे तो ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है। क्योंकि जो हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आनी चाहिए रेड्यूस होकर, वो किस इसमें आनी चाहिए, वो यू और वी की टर्म में आनी चाहिए, राइट। तो आज हमने जितना किया है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको, तो सबसे पहले तो आपको अपने क्वेश्चंस ट्राई करके देखने हैं। एग्जांपल्स तो हम लोग यहाँ आपको कंप्लीट कराएंगे, आप जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप वो ट्राई करके देख सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही इनफ होगा आई थिंक इस वीडियो में। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 4 से, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।